चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी हिंदी है विषयगत वैधता अथवा अंतर विषय वैधता। इस प्रकार की वैधता जो है वह परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले गुण या विशेषता या क्षेत्र की सुसंगति अर्थात रेलिवेंसी से संबंधित होता है। अर्थात इस प्रकार की वैधता से पता चलता है कि कोई परीक्षण एक संभावित क्षेत्र को किस सीमा तक माप रहा है। अर्थात इसमें यह देखा जाता है कि मापे जाने वाले व्यवहार के सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व। तो हम कंटेंट वैलिडिटी में यह देखते हैं कि उस परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले व्यवहार के सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व हो रहा है या नहीं। इस प्रकार हम कंटेंट वैलिडिटी के लिए दो बातों का होना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि किसी परीक्षण में कंटेंट वैलिडिटी होगी, यह दो बातों पर निर्भर करती है। पहला आइटम वैलिडिटी अर्थात पद वैधता या एकांश वैधता या प्रश्न वैधता, और दूसरा सैंपलिंग वैलिडिटी प्रतिदर्शन वैधता। अगर किसी परीक्षण में ये दोनों प्रकार की वैधता पाई जाती है तो अंततोगत्वा उस परीक्षण में कंटेंट वैलिडिटी होगी, और अगर इनमें से कोई एक वैधता नहीं है तो उस परीक्षण में कंटेंट वैलिडिटी भी नहीं होगी। अब आइए देखते हैं आइटम वैलिडिटी क्या है और सैंपलिंग वैलिडिटी क्या है। आइटम वैलिडिटी एकांश वैधता। परीक्षण के एकांश उस क्षेत्र के गुणों या व्यवहार का सही मापन कर रहे हैं या नहीं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। अर्थात किसी परीक्षण में जिन प्रश्नों को शामिल किया गया है वे प्रश्न उस विशेषता या गुण या क्षेत्र का सही मापन कर रहे हैं या नहीं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। अगर ऐसा है तो उसे आइटम वैलिडिटी कहेंगे, और अगर वे प्रश्न उन क्षेत्रों का सही मापन नहीं कर रहे हैं तो उसमें आइटम वैलिडिटी नहीं होगी। दूसरा है सैंपलिंग वैलिडिटी। इस वैलिडिटी में हम यह देखते हैं कि परीक्षण में शामिल प्रश्न परीक्षण द्वारा मापे जाने वाले क्षेत्र गुण या विशेषता का कितने अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्थात सैंपलिंग कितनी अच्छी है, प्रश्नों का चयन संपूर्ण क्षेत्र से लिया गया है या नहीं। अर्थात परीक्षण में शामिल प्रश्न
मापे जा रहे क्षेत्र, गुण या विशेषता का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नहीं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गणित का एक अचीवमेंट टेस्ट बनाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर इसमें शामिल सारे प्रश्न गणित से ही होंगे। यदि इसके सभी प्रश्न गणित से संबंधित तथ्यों का सही मापन कर रहे हैं तो इसे हम आइटम वैलिडिटी कहेंगे। अब यदि गणित के उस अचीवमेंट टेस्ट में, उपलब्धि परीक्षण में शामिल आइटम्स गणित की पाठचर्या के सभी पहलुओं का समान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसमें सैम्पलिंग वैलिडिटी भी होगी और अंततः उस टेस्ट में कंटेंट वैलिडिटी होगी। परंतु यदि गणित के उस उपलब्धि परीक्षण में सिर्फ ज्यामिति से या सिर्फ क्षेत्रमिति से प्रश्न लिया जाता है और अन्य पाठ को छोड़ दिया जाता है अथवा अन्य पाठ से प्रश्न नहीं लिए जाते हैं, तब उस परीक्षण में आइटम वैलिडिटी तो होगी परंतु सैम्पलिंग वैलिडिटी नहीं होगी और ऐसी स्थिति में उसमें कंटेंट वैलिडिटी भी नहीं होगी या काफ़ी कम होगी। अतः कंटेंट वैलिडिटी के लिए यह आवश्यक है कि कंटेंट एरिया से सैम्पलिंग सही ढंग से किया जाए। इस प्रकार आइटम वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी की आवश्यक शर्तें हैं। कंटेंट वैलिडिटी का निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। पहला विशेषज्ञों की राय के आधार पर और दूसरा सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर। विशेषज्ञों की राय के लिए हम जिस परीक्षण की कंटेंट वैलिडिटी ज्ञात करना चाहते हैं उसे विशेषज्ञों को दे दिया जाता है और वे विशेषज्ञ अपने अनुभव के आधार पर उसके प्रश्नों का निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं और अवलोकन करके यह बता देते हैं कि उसमें कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अगले वीडियो में।